लोमड़ी और अंगूर, एक शिक्षाप्रद कहानी बच्चों के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, हिरन, हाथी, तोता और एक चालाक लोमड़ी भी। यह लोमड़ी बहुत चतुर थी, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा जिद्दी और घमंडी भी हो जाती थी। एक दिन दोपहर के समय सूरज सिर पर चमक रहा था और गर्मी भी बहुत थी। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उस दिन लोमड़ी सुबह से कुछ भी खाए बिना घूम रही थी। वह बहुत भूखी हो गई थी। उसे खाने की सख्त जरूरत थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। वह धीरे धीरे चलती हुई जंगल से बाहर एक गांव की ओर निकल पड़ी। वहां कुछ खेत और बगीचे थे, जहां अक्सर उसे कुछ खाने को मिल जाता था। चलते चलते वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। वहां की हरियाली देखकर लोमड़ी का मन खुश हो गया। फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थीं और हवा में मीठी खुशबू थी। तभी उसकी नजर एक बेल पर पड़ी, जिसमें गहरे बैंगनी और चमचमाते अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं। उसके मुंह में पानी आ गया। क्या स्वादिष्ट अंगूर हैं! ये तो बिल्कुल ताजा और रसीले लग रहे हैं। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन्हें खा लूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी और ताकत भी वापस आ जाएगी। लोमड़ी ने अपने पंजों पर खड़े होकर अंगूर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ऊंचाई पर थे। उसने पीछे हटकर जोर से छलांग लगाई, लेकिन अंगूर अभी भी उसकी पकड़ से दूर थे। वह बोली, शायद मैं थोड़ा और तेज दौड़कर उछलूं तो पहुंच सकती हूँ। उसने फिर से कोशिश की, बार बार उछली, कभी दाएं से, कभी बाएं से, लेकिन हर बार वह चूक जाती। लोमड़ी की सांस फूलने लगी। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह सोच रही थी, मैं इतनी चालाक और समझदार हूँ, फिर भी अंगूर तक नहीं पहुँच पा रही। ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद, जब वह पूरी तरह थक गई, तो वह वहीं घास पर बैठ गई। उसने ऊपर अंगूरों की ओर देखा, जो अब भी हवा में झूम रहे थे, जैसे उसे चिढ़ा रहे हों। गुस्से में आकर लोमड़ी ने मुंह बनाया और कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। शायद ये अच्छे भी न हों। अगर मैं खा लेती, तो बीमार भी हो सकती थी। इतना कहकर वह नाक ऊंची करके वहां से चल पड़ी, जैसे उसे चिढ़ा रहे हों। गुस्से में आकर लोमड़ी ने मुंह बनाया और कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। शायद ये अच्छे भी न हों। अगर मैं खा लेती, तो बीमार भी हो सकती थी। इतना कहकर वह नाक ऊंची करके वहां से चल पड़ी,